Hello friends, today we will discuss about our third topic. आज हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का थर्ड टॉपिक वो ये था ऑब्जर्वेशन. What is observation and how we can observe things in our daily life and how we can improve our observation power. आज जो ऑब्जर्वेशन का टॉपिक था उसमें संदीप सर ने बताया कि कैसे अपन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करके डिसीजंस लेने होते हैं, उसके बाद सारे के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो सेशन था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये था कि अपन सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो उसमें क्या स्टैंड पॉइंट होना चाहिए, या क्या चीज़ माइंड में लाएं और वो चीज़ सोचें. जैसे कि संदीप सर कुछ भी सोचते हैं तो वो माइंड में कुछ ना कुछ एक स्टैंड पॉइंट लेके आते हैं और उस स्टैंड पॉइंट के हिसाब से या उनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो अच्छा होता है, उसका प्रोस्पेक्टिव का जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है. वैसे ही उनके जैसा प्रोस्पेक्टिव लाने के लिए क्या चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कैसे वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं ताकि उस तरह का माइंड सेट डेवलप हो जाए, तो उसकी अभी से क्या स्टार्टिंग करनी होती है. तो इसके लिए संदीप सर ने बोला कि देखो, ये जो चीज़ है ना, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है ये टाइम के साथ होता है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ें करते जाते हो उतना आपके अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो डेवलप होती है, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो सही होता जाता है. किससे आता है ये? जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल में चीज़ें करते हैं तो उसके हिसाब से आता है. ये ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं आता है. चीज़ें जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली आप खुद करोगे तो आपका प्रोस्पेक्टिव उतना अच्छा होगा. लेकिन अगर उसके बाद जो क्वेश्चन पुट आउट किया होता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, या अगर सही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो उस टाइम ऑब्जर्वेशन मतलब काम कैसे करती है या अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ाएं, तो वो उस चीज़ के लिए होता है. देखो, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के लिए जो मेनली जो चीज़ है वो सबसे पहले आपको ओके, अब आप चीज़ें प्रैक्टिकली खुद करना स्टार्ट कर लोगे. लेकिन उसमें भी एक मेन जो ट्रैप ये है कि अगर आप खुद कोई प्रैक्टिकली चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो उसमें कभी कभी मान लो जैसे आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आपको ड्राइविंग आपने कभी की नहीं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज सारा पता है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग करोगे तो कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि आप उससे उभर ही ना पाओ. वैसे ही रियल लाइफ में आप कोई भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हो तो प्रैक्टिकल काम ऐसे नहीं कि आप प्रैक्टिकल काम करें, प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा नहीं होता. सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाए. ऑब्जर्वेशन का मतलब कि क्या क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो. ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वेशन बढ़ाते कैसे, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को साइलेंट करना होता है, या अपने आप को साइलेंट करना होता है. इंटरनली भी खुद को साइलेंट करना होता है और एक्सटर्नली भी खुद को साइलेंट करना होता है. इंटरनली साइलेंट कैसे करते हैं? जो भी मन सोच रहा है, जो भी अपन बात कर रहे हैं अंदर, उसको देखो क्या क्या मन बोल रहा है, और वही चीज़ बाहर भी देखो कि बाहर क्या क्या चीज़ें हो रही है. ऐसे चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं. आप चाहो तो कहीं किसी रिवर, जैसे कोई बिल्कुल पीस वाली जगह है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ और वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करो. ठीक है. और सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो, कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो. अलग अलग जगह पे जाके चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है. ओनली मेन ये होता है कि आपको इंटरनली और एक्सटर्नली साइलेंट रह के चीज़ें देखनी होती है. ट्रैवल भी देख, इसमें भी ऐसे कि ट्रैवल कर रहे हैं और अपन मोबाइल लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सेल्फीज़ ले रहे हैं, सेल्फीज़ लेने के बाद उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. तो वो एक तरह से वो नहीं करना है, वो एक अलग तरह से दूसरा एंगेजमेंट हो गया, वो ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, वो वहाँ से अपना जो फोकस हटके दूसरी जगह पे लग गया. ऐसा नहीं करना है. ऑब्जर्व करने का मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरह से क्वाइट फिर चीज़ें देखनी होती है. तो उसके बिहार पे फिर अपने को बाद में ये देखना होता है कि अपने को बेसिकली लाइफ में क्या चाहिए. अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को मेन लाइफ में बेसिकली ये चाहिए, एक तो मेरे को फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, सेकेंड चीज़ फ्रीडम ऑफ फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस से भी फ्री होना चाहिए, और थर्ड चीज़ है कि मैं डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद पे डिपेंडेंट. और फोर्थ चीज़ ये है मेरी कि मेरे को मतलब जो भी मैं काम करूँ उसको पेशेंस से करूँ.
या मेरा काम में मेरे को फुलफिलमेंट महसूस होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ओके, जब मेरी लाइफ ख़त्म हो तो मेरे को ये लगे कि यार हाँ, जो भी करना था वो किया, कभी भी डिससेटिस्फेक्शन ना हो। तो ये मेन लाइफ का पर्पज़ है। तो उस पर्पज़ को माइंड में रख के अलग अलग चीज़ें सोचो कि यार क्या चीज़ है जो मेरे को ये चीज़ें दे सकती है। अगर ये चीज़ करनी है, टाइम फ्रीडम चाहिए आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए, तो सबसे मेन चीज़ आपको चाहिए वो पेशेंस। आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें आपको पेशेंस है तो आप ये चीज़ अचीव कर लोगे। और पेशेंस कैसे आएगा? पेशेंस आपको क्लियरली ऑब्जर्व करना होगा कि आपको क्या चीज़ें स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। एक्चुअली जैसे आप ये चीज़ें जो मेन बता रहा हूँ, सारी चीज़ें टाइम फ्रीडम वगैरह, ये मेन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। एंटरप्रेन्योरशिप का मेन अगर बेसिक वन वर्ड मतलब समझे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी पूरा सर ने क्लियरली बताया था कि आप अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, लोगों को देखो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनली चीज़ों को देखो या बुक्स पढ़ो, ऐसे करके अपने माइंड को क्लियर करो। ओके, तो ये सारा जो है कि ऐसे चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ को देख के चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि क्या मेरे को लाइफ में चाहिए आने वाले टाइम। ओके, थैंक्स।